हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं जो आपको प्रश्न कराने जा रहा हूं वो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये प्रश्नावली 7.1 का ये पहले प्रश्न का पहला खंड है हमारा ये। तो इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं 2,3, 2,3 और ये 4,1, 2,3, 4,1। तो देखिए, इसको हम सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान देंगे इसको। देखिए, अब हम इसका हल करने जा रहे हैं। हमारे दो बिंदु हैं 2,3, 4,1। तो यहाँ पर आप इन दोनों बिंदुओं को लिख लेंगे 2,3 और 4,1। अब देखिए ज़रा, ध्यान देंगे, ये 2,3 जो बिंदु है ये इसको आप मानोगे x1, इसको आप मानोगे y1, इसको आप मानोगे x2 और इसको आप मानोगे y2। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस और ये y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम सवाल को कैसे करते हैं, देखिए जरा। ये देखिए, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर आप ये रूट बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रूट दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें रूट बनाना पड़ेगा। अब देखिए, x1 का मान क्या है हमारा, यहाँ देखिए x1 का मान हमारा 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, माइनस x2 का मान क्या है 4, यहाँ 4 लिखिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ प्लस लिख दीजिए। उसके बाद y1 माइनस y2, 3 माइनस 1, y1 की जगह आपको 3 लिखना है और y2 की जगह आपको 1 लिखना है। तो 3 माइनस 1 और उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर फिर रूट आपका आएगा, ये 2 में से 4 गए, 2 से 4 गए, क्या बचा माइनस के 2, 2 से 4 गए माइनस के 2, ऊपर स्क्वायर, प्लस 3 से 1 गए 2, 3 से 1 गए 2, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे, यो। अब देखिए, उसके बाद हम दोबारा फिर यहाँ पर रूट लगाएंगे। अब देखिए, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर है, तो -2 को जब हम 2 बार खोलेंगे, उसकी गुणा करेंगे, तो ये आपका हमारा जाएगा 4 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये फिर 4 आ जाएगा। अब देखिए, 4 और 4 कितने हो गए आपके, 4 और 4 हो गए आपके 8, तो ये आपका √8 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर हम ये 8 को हम
2 टुकड़े में तोड़ देंगे, मतलब इसके हम गुणनखंड कर देंगे 4 गुणा 2, 4 गुणा 2। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो इस कारण से इसका वर्गमूल निकाल करके बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ गया आपका 2, तो यहाँ से ये 4 खत्म हो जाएगा। अब जो ये 2 है, ये 2 आपका रूट के अंदर जाएगा, ये। तो देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी 2√2 मात्रक आई है, मात्रक ये। अब देखिए इससे अगला प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। ये देखिए अगला प्रश्न है -5,7। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है -5,7, ठीक है। और ये हमारा पहला बिंदु है इसका, और जो दूसरा बिंदु है वो है -1,3। दूसरे प्रश्न में 2 बिंदु दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक -5,7 है, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक -1,3 है। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? d से दिखाते हैं। d बराबर, अब देखिए इसको हम -5 को हम x1 लिखेंगे, 7 को हम y1 लिखेंगे, -1 को हम x2 लिखेंगे, और 3 को हम y2 लिखेंगे, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब देखिए d बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, x1 माइनस x2 और उसका पूरे का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रूट लगाएंगे। अब x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान आपको पता है, यहाँ पर -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम -5 लिखेंगे। ये -5 हो गया। अब ये माइनस है यहाँ पर, देखिए, तो ये माइनस हम यहाँ लिखेंगे। अब x2 का मान क्या है, x2 का मान है -1। अब देखिए एक माइनस तो आपका यहाँ है जो कि आपका फॉर्मूले के अंदर है, और एक माइनस आपका ये रहा, ठीक है। एक माइनस तो आपका ये है जो कि फॉर्मूले के अंदर है, लेकिन जो संख्या है x2 का जो मान है वो भी आपका माइनस में ही है, तो इस कारण से इस माइनस की और इस माइनस की गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, इनकी दोनों गुणा हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। तो ये आपका हो गया, देखिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ये 1 है आपका, ये 1 है। अब इसको हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस, y1 का मान क्या है, -5, y1 का मान है -5, और उसके बाद y2 का मान जो है आपका, y2 का मान है 3, ठीक है। y2 का मान जो है वो आपका 3 है, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर, अब यहाँ पर फिर रूट आएगा, माइनस के 5 है, प्लस का 1 है, तो इसको हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 1 में से 5 गए, यहाँ पर क्या बचा, -4, 1 में से 5 गए, -4। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस -5 y1 की जगह आपका यहाँ पर 7 है,
ये 7 है, तो -7 और -3, देखिए y1 का मान आपका 7 है, ये केवल ये ऐसे y1 का मान आपका 7 है, y2 का मान आपका 3 है, ठीक है। तो ये आपका 7 - 3 हो गया, तो 7 में 3 गए, क्या बचा आपका, ये बचा 4, यहाँ पर 4 लिखिए और इसके ऊपर स्क्वायर लगाइए। अब इसके बाद में देखिए क्या होगा, ये -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, ये भी 16 ही हुआ, ठीक है। 16 और 16 कितने हो गए, ये आपके 32 हो गए, 16 और 16 32 हो गए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 32 के हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 32 के हम गुणनखंड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब हम 16 का वर्गमूल निकाल देंगे, 16 का जो वर्गमूल आया निकल करके वो क्या आएगा, 16 का वर्गमूल निकल करके आपका 4 आ जाएगा, 4 और 2 आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। देखिए 16 का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल निकल रहा है उसका वर्गमूल निकाल करके जो भी आता है वो उसके रूट के चिन्ह के बाहर लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपका 2 है, 2 को रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए, तो देखिए ये आपका हो गया 4√2 मात्रक। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान देंगे, ये देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जरा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा A, B। इसमें ये 2 बिंदु दिए हुए हैं A, B और दूसरा बिंदु है -A, -B। अब देखिए इसमें हमें इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, D बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ रूट का चिन्ह लगाएंगे, ये रूट का चिन्ह आ गया। x1 की जगह हम a लिखेंगे, a माइनस, देखिए यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखिए x1 की जगह हमने क्या लिखा है, a। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है तो यहाँ चिन्ह माइनस का लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि x2 भी आपका माइनस का है। अब इस माइनस की और इस माइनस की आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है। इस माइनस की जो कि फॉर्मूले के अंदर है और ये मान आपका मान के अंदर है, ठीक है। इस माइनस की और इस माइनस की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस हो जाएगा और x2 की जगह आप क्या लिखेंगे, a। ये अब यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 लगा दीजिए। उसके बाद y1 का मान हमारा कितना है, b, यहाँ b लिखिए, माइनस, कौन सा माइनस, ये जो फॉर्मूले के अंदर है। अब देखिए y2 का मान भी आपका माइनस में है, तो इस कारण से इस माइनस की और इस माइनस की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। y2 का मान आप b लिखिए, ये अब यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान देंगे इस बात को, a और a जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2a हो गया, इसको कोष्ठ में लीजिए, स्क्वायर लगाइए, प्लस b और b जुड़ करके क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2b हो गया, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगाइए। अब देखिए 2a का स्क्वायर हम जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a की 2,
ये हो जाएगा आपका 4 a की 2, और यहाँ पर 2b का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4b की 2। अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या, ध्यान देंगे यहाँ पर ये 4 है, देखिए जो पहला पद है उसमें भी ये 4 है, और ये b की 2 के साथ में भी आपका ये 4 है। तो हम रूट का चिन्ह लगाएंगे, ये 4 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 4 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा a की 2 प्लस b की 2, ये हो गया। अब इसमें जो 4 है, 4 का हम वर्गमूल ले लेंगे, 4 का हम क्या लेंगे, 4 का हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये आपका 2 हो गया 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपका रूट के अंदर रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका रूट के अंदर हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकल करके 2 ये आपका बाहर आ जाएगा। तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल करके आ चुकी है। तो देखिए आज मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया जो तरीका है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।